Hello guys, I am Devansh. Today we are going to study about class 11 biology chapter 8 cell, the unit of life. It is very amazing chapter. Okay, and topics to be covered are cell, what is cytology, and who discovered cell first. फर्स्ट किसने डिस्कवर किया सेल को, और who discovered microscope. Let's start a session without wasting any time. So guys, before starting this session, I request you, if you like this video, then share it and spread it. What is cell? Cell क्या होता है? हमारा जो सेल होता है वो हमारा होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऐसा तो हमने सुना ही होगा कि सेल ये होता है. और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो सेल है, सेल तो पता है मैं होता क्या, लेकिन बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है लाइफ की. तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्हाट इज साइटोलॉजी. साइटोलॉजी क्या होता है? दिस इज अ स्टडी ऑफ सेल. स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं, कि हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट. लेट्स गो अहेड. हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट. हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्हें कहते थे हम रॉबर्ट हुक. उन्होंने क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था. उन्होंने दो बातें कही थी. वो दो बातें कुछ इस प्रकार है कि जो डिस्कवर किया था उन्होंने सेल को, हम सेल्यूला भी कह सकते हैं सेल को, ठीक है. और जो उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था वो एक्चुअली एक डेड सेल था. किसका? कॉर्क ऑफ स्पेनिश ओक ट्री. एक ओक ट्री होता है स्पेनिश में, उनकी उसकी कॉर्क का था वो डेड सेल. ओके. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो ये है कि उन्होंने जो सेल्यूला और सेल जो टर्म है उन्हें अपनी बुक में, माइक्रोग्राफिया जो उनकी बुक थी उसमें उन्होंने कॉइंट किया था. मतलब उसमें लिखा गया था कि सेल भी कुछ होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने किया? जो जिन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था उनका नाम था, वो जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे एवी ल्यूएन होइक. ओके. उन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था. ओके. और उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. किसे? फर्स्ट लिविंग सेल. ओके. और उन्होंने उसके बाद डिस्कवर करते गए माइक्रोस्कोप को यूज़ करते करते. उसमें से थे कुछ बैक्टीरिया, आरबीसी, एल्गाe, प्रोटोजोआ एटसेट्रा. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी, जो कि हमारे दो प्यार से साइंटिस्ट टी शेवान एंड एम स्क्लिडिन द्वारा दी गई थी. और इन्होंने क्या कहा था इस सेल थ्योरी में कि जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं किसके? सेल्स के. दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ओके. और जो हमारे जो एम स्क्लेडिन थे वो एक जर्मन के बोटानिस्ट थे जिन्होंने 1838 में कहा था. और एक थे हमारे टी शेवान जो कि हमारे इंग्लैंड के जूलॉजिस्ट थे, ठीक है. उन्होंने 1839 में डिस्कवर किया था. और इन दोनों को मिला के हमारी जो थ्योरी बनी जिन्हें हम सेल थ्योरी कहते हैं. ओके. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल लिनिएज थ्योरी, जिसने इन्हें दिया था उन पे ऐसे साइंटिस्ट का नाम है रेडोल्फ विर्चो. उन्होंने इस थ्योरी को इसलिए प्रपोज किया था क्योंकि हमें पता तो चल गया था कि सेल जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं बहुत सारे, ठीक है. लेकिन वो सेल्स आते कहाँ से हैं? जो उन्होंने थ्योरी दी थी वो थ्योरी ये थी कि सेल जो होते हैं वो किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले ही सेल्स होते हैं उनसे वो बनते हैं. हमारे नए सेल्स उन्हीं से फॉर्म होते हैं जो हमारे पहले से पूरे होते हैं. ओके. ओके. जैसे आपको ये डेफिनेशन दी गई है और ये थ्योरी आपको 1855 में दी गई थी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना. थैंक यू.